साथियों नमस्कार। मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। जैसे कि आज पूरे देश भर में आज रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है और साथ ही साथ आज अंतिम सोमवारी है इस वर्ष का, इसलिए पूरे देशवासियों को हर हर महादेव, भगवान शिव की कृपा सब पर बनी रहे। साथ ही साथ आज ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि लगातार कुछ लोगों के कारण, चाहे वो सहारा प्रबंधन में बैठे हुए लोग हों या हमारे तथाकथित भुगतान दिलवाने के ठेकेदार हों, लगातार लोगों को गुमराह कर रहे हैं, झूठा तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं और प्रबंधन के चाटुकारों को इतना तरजीह दे रहे हैं जिससे लग रहा है कि वो सहारा इंडिया के कोई डायरेक्टर या कोई बहुत बड़े अधिकारी को बैठा लिए हैं और सारा चीज़ मिसगाइड करने वाला है। गलत तथ्य प्रस्तुत किया जा रहा है, सही तथ्य प्रस्तुत करने के लिए दिया नहीं जा रहा, सही से बात को रखने के लिए। खैर, बातें उस पर अगर जाए तो फिर ज़्यादा हो जाएगी। मैं कुछ प्रमुख मुद्दों पर आप सबों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि 3, 4, 5 3 दिन का जो डेट लगा हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट में सहारा से भी मुख्य विवाद का, और उसमें विश्व भारती जन सेवा संस्थान को भी टैग किया गया है, साथ में बुलाया जा रहा है हम लोगों को। अभी तक आप लोगों को मालूम है कि सहारा से भी का विवाद के साथ में पब्लिक की तरफ से, यानी कि जमाकर्ताओं की तरफ से कोई तीसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट में नहीं कहने वाला था कि सहारा से भी केस क्यों उलझा हुआ है, किस प्रकार उलझा हुआ है और आम जनता का इस केस से क्या लेना देना। आम जनता को तो अपना पैसा से लेना देना है, उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है जो पूरे देश भर में त्राहिमाम मचा हुआ है। तो ये तारीख जो है 3, 4, 5 का, वो तारीख अभी भी अपने जगह पे अडिग है। लेकिन पता नहीं क्यों, क्या मकसद है लोगों को, क्या चाहते हैं लोग, बार बार झूठी खबरें प्रसारित की जाती है। 3, 4, 5 का डेट कैंसिल हो गया है, उसके पीछे झूठी तर्क प्रस्तुत कर देते हैं। और कल भी मैं देख रहा था कि 3, 4, 5 तारीख कैंसिल कराने के लिए प्रबंधन पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो आईए मैनेजमेंट की ओर से लगाया गया है वो पुराने जो ऑर्डर्स हैं उसमें कुछ संशोधन के लिए लगाया गया है, और ऐसा सहारा ने पहली बार नहीं किया है। पहले बार कई बार भी ये लोग आईए लगा चुके हैं, उसमें से बहुत सारा आईए रिजेक्ट हुआ है और कुछ में मामूली संशोधन हुआ है। चूँकि केस को लगातार हम लोग स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि मामला था क्या, और लोग उसको दूसरे तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं। कम से कम चीज़ों को पढ़ लेना चाहिए कि आखिर सहारा इंडिया सुप्रीम कोर्ट में आईए लगाया क्या है, उसमें है क्या लिखा हुआ। उन सारी बातों का अध्ययन करके वीडियो बनाएं या बोलें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि होता क्या है ना, मैं किसी को छोटा या बड़ा दिखाने के चक्कर में वीडियो नहीं बना रहा हूँ। होता क्या है कि जो लोग वीडियो इस प्रकार बना देते हैं तो ऐसे ही आम जनता जो सहारा के निवेशक हैं इतना परेशान है, और इस तरह का वीडियो देखने के बाद में उनकी मायूसी बढ़ जाती है। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ लोग गलत स्टेप उठा लेते हैं। मेरे को रात करीब 12, सवा 12 बजे के बाद एक कॉल आया, फिर आज सुबह से 2 आया कि सर ऐसा ऐसा है, फिर डेट बढ़ने की संभावना होगी, लगता है इस बार भी कुछ सुनवाई नहीं होगा। इस तरह का लोग यूट्यूब पर चला रहे हैं। हमने समझाया कि भाई ऐसा अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि जब तक उस पर तारीख दिख रहा है तब तक हम लोग कैसे कह सकते हैं। अब अगर डेट बढ़ भी जाए अंतिम क्षणों में तो हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि माननीय न्यायालय से कोई ऊपर तो है नहीं। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है और ऐसी कोई संभावना दिख नहीं रही है कि डेट बढ़ेगा, क्योंकि डेट ये तीसरा बार लगा है। तो कितना बार कोर्ट बढ़ाएगा? अगर कोर्ट बढ़ाता भी है तो सबको पता होना चाहिए कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान माननीय न्यायालय में पहुंच चुका है। पिछली बार भी इस तरह का हुआ था कि 23 के जगह 22 को सुनवाई कर ली गई थी। तो हम लोगों ने सारी चीज़ों को माननीय चीफ जस्टिस के पास मेंशन करवा करके वहाँ रखने का काम किया था, और जो बेंच, जिस बेंच में केस चल रहा है हम लोगों का, वहाँ भी रखने का काम किया था। तो
पहले और अब में अंतर है। पहले क्या था कि थर्ड पार्टी नहीं था, अब हम लोग मेन पार्टी आए हुए हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है इन सबों के चक्कर में। तो रिक्वेस्ट यही है उन लोगों को, मेरा परम हाथ जोड़ करके विनती है इन लोगों से कि इस तरह का बात न किया। जब तक किसी भी चीज़ का तथ्य आपके सामने ना आ जाए तो इस तरह का गुमराह करने वाला वीडियो या मैसेज फॉरवर्ड ना करें। तीसरी एक बहुत अहम बात मैं आप सबों के बीच में रखना चाह रहा हूँ। जो बार बार कहा जा रहा है कि सहारा सेवी के रिफंड अकाउंट में 40,000 करोड़ रुपए आ चुके हैं। निर्मला सीतारमण जी पार्लियामेंट में कह रही है कि 40,000 करोड़ रुपया हमारे पास है। उसमें मैं कुछ संशोधन करना चाहता हूं। पहला नंबर कि निर्मला सीतारमण जी हमारे जो माननीय देश के वित्त मंत्री जी हैं, वो बहुत सोची समझी और बहुत बड़ी कलाकार भी हैं। उन्होंने अपने संबोधन में भले ही थोड़ा सा आवेश में कह दिया जो उनको नहीं कहना चाहिए था, कि लोग कागज़ जमा करें और पैसा लेकर के जाएं। वो भी एक कलाकार के हैसियत से वो बात कह दिए, क्योंकि कागज़ तो लोग ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं और जिस कंपनी का कागज़ लोग वो मांग रही है वो ऑलरेडी पहले ही सहारा चीट करके लोगों को वापस दे ली है और सेबी में 132 ट्रक कागज़ भेज चुकी है। दूसरा, जो जमाकर्ता के पास कागज़ है वो लोग पोर्टल पे लोड कर चुके हैं। तो अब किस कागज़ की बात कर रही है? लेकिन जितना भी आवेश में बात को रखी, लेकिन उसमें एक कहीं नहीं कही कि हमारे पास 40,000 करोड़ रुपया है। ये फिगर उन्होंने नहीं कहा। लोग वीडियो अगर ना देखे हों तो फिर से रिप्ले करके देख लें। उन्होंने ऐसा ज़रूर कहा कि मेरे पास पैसा है, लोग कागज़ लेकर के आवें और पैसा ले जाएं, ऐसा ज़रूर कहा, लेकिन फिगर नहीं बताया कि 40,000 करोड़ मेरे पास हैं। दूसरी ओर हमने ही बात किया, सेबी के दफ्तर में बात किया और बाकी चीज़ों को जब खंगाला तो जो 40,000 करोड़ का फिगर दिया जा रहा है एकदम मतलब क्या बताया जाए, एकदम झूठ है, सच से बहुत कोसों दूर है। एक्चुअल में सहारा इंडिया ने सहारा कॉमर्शियल का जो फिगर दिया था 14,000 करोड़ रुपए का, और वो पैसा भी भुगतान नहीं हुआ है। हमने पिटीशन के माध्यम से भी उसको रखा है और उस पर कार्रवाई हमारे कोर्ट जाने के पहले से ही चालू है कॉमर्शियल का। और बार बार इन लोगों को इंटीमेट करने के बाद भी सहारा इंडिया अपनी आदत नहीं छोड़ रहा है। अंत में सेबी ने उनका खाता को कुर्क किया, उस खाते को अटैच कर लिया, बैंकों को लिख करके दे दिया गया कि जो कॉमर्शियल के डायरेक्टर हैं उनका पैसा जिस दिन इस खाते में आ जाएगा वो पैसा सीधे सेबी के खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब जिनका खाता कुर्क किया गया है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कॉमर्शियल के जो डायरेक्टर लोग हैं उनके खाते में उतना पैसा ही नहीं है। चूँकि हैं तो सातिर लोग, बदमाश लोग, उतना पैसा रखेंगे 14,000 करोड़ रुपये तब ना सेबी को मिलेगा। वो पैसे पहले ही पैसा का सब लोग वारा न्यारा कर चुके हैं हम, तो पैसा रिकवर होगा कहाँ से? तो 14,000 करोड़ का कुर्की का आदेश दिया गया, खाता को अटैच किया गया, लेकिन वास्तव में 14,000 करोड़ रुपया तो उससे निकल कर सेबी के पास आया ही नहीं। तो फिर 40,000 करोड़ हुए कैसे? जो पुराना फिगर था, जो 25,000 करोड़ सरप्लस प्लस था पैसा, जिसमें से 5,000 करोड़ रुपये माननीय अमित शाह जी निकलवाए भुगतान देने के लिए, और वो भी उस पैसे को लेकर घूम रहे हैं, दे नहीं पा रहे हैं। वो पैसा निकलने के बाद भी 20-22,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा वहाँ नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने RTI भी लगा दिए हैं, बहुत जल्द वो भी आ जाएगा। तो साथियों, इस तरह का फिगर आप सोशल मीडिया पर डालते हैं तो सहारा के जो दल्ले हैं, जो सहारा के चटुकार हैं, उनका मन बढ़ जाता है और तब वो कह पाते हैं आकर के स्क्रीन पे कि सहारा ने 40,000 करोड़ दे दिया है तो 4 लाख करोड़ भी देगा। अरे भैया, 40,000 करोड़ तुमने कब दिया? सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था 24,700 करोड़ रुपया देने का, वो पैसा भी तो आप पूरा नहीं दिए। आपने 15,000 समथिंग करोड़ रुपये जमा कराया, वो पैसा पार्ट पार्ट में 10 साल में आप दिए। वो पैसा भी कहाँ से लाए आप? वो पैसा भी जो सोसाइटियों से आपने कलेक्शन किया और उसको जा कर के वहाँ अपना बेल के लिए और अपने बचाव के लिए डंप कर दिया। बाकी कुछ छोटे छोटे संपत्तियों को बेच करके आधा पैसा खुद निकल गए और थोड़ा मोड़ा वहाँ जमा करा करके दिखा दिया। कुल मिला करके 15,500 करोड़ रुपए लोग जमा किए और इंटरेस्ट मिला करके, चूँकि एस्क्रो अकाउंट में इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है इसीलिए एस्क्रो अकाउंट खोला भी गया था।
तो एस्क्रो अकाउंट में कुल मिला जुला करके इंटरेस्ट के साथ में 25,000 करोड़ रुपया हुआ। दूसरी तरफ आप जब अपना इंटरेस्ट क्लेम कर रहे हैं कि हम 15.5 जमा कर दिए और उसमें इंटरेस्ट लेकर के हो गया आपका 25,000 करोड़। तो जिसको ये आदेश मिला था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप 24,700 करोड़ रुपया सहारा से वसूल लो, तो क्या वो 24,700 करोड़ रुपये का वो इंटरेस्ट नहीं बढ़ाएगा क्या? पिछली कई सुनवाई में उसने भी तो कहा है कि 62,000 65,000 करोड़ रुपये का फिगर से भी दे रहा है कि हमारा भी इंटरेस्ट लेकर के हो गया। वो आज भी बोलेगा। तो कुल मिला जुला के कहा जाए तो केवल सहारा जो उलझाना चाहता है उसको सुलझाने की बजाय हम लोग और उसको हवा दे रहे हैं और लोगों को गुमराह जो कर रहे हैं उससे लोग और मुसीबत में पड़ जाएंगे और सहारा इंडिया का मन बढ़ जाएगा। पब्लिक में वो फिगर वही देगा कि हमने 40,000 करोड़ दे दिया। ये तो नेता लोग ही बोल रहा है, आपका उनसे पूछिए। फिर हम लोगों के पास कोई जवाब ना होगा। इसीलिए हम लोग कोई भी बात बोलने के पहले ऑथेंटिक बात बोलें, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो सही बात है वही लोगों के बीच में रखें और जब तक चीज़ों को समझें ना तब तक बोले ना, क्योंकि मामला बहुत सेंसिटिव हो चुका है। हर चीज़ को जांच परख करके बोलने से ही अच्छा होगा। साथियों, मैं पूरे देशवासियों को आज रक्षाबंधन के अवसर पे ढाढ़स देता हूँ, हिम्मत देता हूँ। जिनका भी सहारा इंडिया में पैसा फंसा हुआ है, थोड़ा सा और इंतज़ार करें। बहुत कष्ट हम लोग सहे हैं, बहुत तकलीफ़ सहे हैं, बहुत झंझावत से अभी तक हम लोग निकल नहीं पाए हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में विश्व भारती जन सेवा संस्थान पहुंच चुका है और पब्लिक की तरफ से हर बात को पूरी मुस्तैदी से वहां रखेगा। और भी लोग आ रहे हैं, बहुत स्वागत है। लोग PIL में भी आ रहे हैं, उनका भी स्वागत है। हम तो चाह रहे हैं PIL लगे, रीट लगे, IL लगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट लोग पहुँचेंगे उतना ज़्यादा हम लोग को केस को मजबूती मिलेगी। चूँकि ये मामूली झगड़ा नहीं है। आज हम लोग ऐसे शक्ति के साथ लड़ रहे हैं जिनके हाथ में शासन प्रशासन सब कुछ है, सब लोग मिले हुए हैं और लाचार हम लोग हैं। हम लोग के पास न पैसा है न बाकी संसाधन है, लेकिन हम लोग उसी कम संसाधन में आज कोर्ट में हम लोग सीना तान के खड़े हैं कि नहीं, हम लोगों का पैसा मिलना चाहिए। और इस पर जो लोग और अच्छा कर सकते हैं, हो सकता है कि हमारा काम खराब हो, हम लोगों ने अच्छे तरीके से कोर्ट में नहीं रखा हो, तो जिनको लगता है कि नहीं इनसे ज़्यादा अच्छा हम कर सकते हैं, स्वागत है, वो लोग भी आगे बढ़े ना, वो लोग भी करें। हो सकता है कि जो बात हम अपने पिटीशन में न रख पाए वो दूसरे लोग रख दें। आम तौर पर फ़ायदा तो सहारा के निवेशकों को ही होगा ना, तो दिक्कत क्या है? लोग आवे। हमने तो पहले सार्वजनिक मंच से भी कहा कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट आ रहे हो तो अगर आपको मेरी कुछ ज़रूरत है, मतलब हमारे संगठन से कुछ आपको मदद की ज़रूरत है, चाहे पैसा हो, कागज़ हो, जो भी चीज़ हो, हम लोग आपको मदद करेंगे। क्योंकि लड़ तो रहे हो आप भी हम ही लोगों के लिए, तो हम क्यों पीछे हटें? हम लोगों के दिल हमेशा साफ रहा है, लोगों का सोचने का नज़रिया अलग हो जाता है तो हम क्या करें। शुरू से ही हम लोगों ने ये रोड मैप रखा था कि आंदोलन के साथ साथ हम लोगों को लीगल में जाना पड़ेगा। जब तक हम लोग सुप्रीम कोर्ट के पटल पर जाकर मजबूती से अपनी बात को रखेंगे नहीं, ये बातें क्लियर हो नहीं पाएगा। तो साथियों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मुख्यतः हम लोग यही कहेंगे कि जो 3, 4, 5 का डेट लगा हुआ है वो अभी भी है। भगवान से आप लोग प्रार्थना करें, अपने अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करें कि ये तारीख हो जाए और ये तारीख इस देश में इतना बड़ा जो स्कैम हुआ है उसको दिन सुनहरा अवसर में लिखा जाएगा, सुनहरा अक्षर में लिखा जाएगा कि अगर ढंग से सुनवाई हो गई तो जो इन लोगों ने मैनिपुलेट किया, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट को हो या आम निवेशकों को हो, आम जमाकर्ताओं को हो या हमारे देश के जितने भी लोग हैं उनको हो, अगर ढंग से सुनवाई हो गई तो इनका पूरा का पूरा चेहरा खुल जाएगा और लोग कहीं के नहीं रहेंगे। बहुत कुछ फेरबदल इस देश में हो जाएगा और लोगों का पैसा मिलने का रास्ता भी क्लियर हो जाएगा। ये होगा, इसीलिए आप सभी से कहेंगे कि अपने अपने देवता से प्रार्थना करें, 3, 4, 5 को सुनवाई हो जाए और सारी बातें कोर्ट हम लोगों को अच्छे तरीके से सुन ले, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।